हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक का सलूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 गिव इकोनॉमिक टर्म्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखो पहले ही इन्होंने हिंट दे दिया है स्मॉल पार्ट, तो आपका जो इकोनॉमिक टर्म है वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबको लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक टर्म है। नेक्स्ट सेकंड वन है एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वो आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, यूटिलिटी दैट अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। ठीक है, तो ये कौन सी वाली यूटिलिटी है? जब हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी स्टडी किया था तो हमने बहुत सारे टाइप्स स्टडी किए थे, तो उसमें से एक टाइप आपको याद करना है। तो थर्ड वन का आंसर है पोजेशन यूटिलिटी। ठीक है, पोजेशन यूटिलिटी आपको यह लिखना है आंसर। इकोनॉमिक टर्म है पोजेशन यूटिलिटी, थर्ड का आंसर है ये पोजेशन यूटिलिटी। फोर्थ वन, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल यूनिट्स, ऑल यूनिट्स। ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन करना है ऑल यूनिट्स, और यहाँ पर लिखना है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज द राइट आंसर। फोर्थ वन का आंसर है ये टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन आप देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टोटल डिमांड, देखो टोटल डिमांड की बात हो रही है, और फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर लिखा है, इसको सारे को जो क्वेश्चन में लिखे होते हैं की टर्म्स, उसको अंडरलाइन करना है, अच्छे से रीड करना है। और फिर यहाँ पर आपका जो आंसर है फिफ्थ वन का, वो है मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड। कुछ बच्चे इंडिविजुअल डिमांड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मार्केट डिमांड है क्योंकि यहाँ पर टोटल डिमांड की बात हो रही है फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर। ठीक है, तो इसलिए मार्केट डिमांड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। तो एक कमोडिटी है और उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसके बहुत सारे सेवरल यूजेस हैं। तो ये कौन सी डिमांड आती है, कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है, कॉम्पोजिट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड इज द राइट आंसर, कॉम्पोजिट डिमांड इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉम्पोजिट डिमांड है। तो फिफ्थ का आंसर है हमारा मार्केट डिमांड। ठीक है, फिफ्थ का हमने देखा मार्केट डिमांड है, और हमने सिक्स्थ का आंसर देखा कॉम्पोजिट डिमांड। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो इसमें हिंट क्या है क्वेश्चन के अंदर, इनकम। इनकम, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, ये तो सबको पता चलेगा, लेकिन इनकम है, क्रॉस है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देकर रखा है हिंट क्वेश्चन में, ये देखना है। जिसको नहीं आता है या फिर जिसने लर्न नहीं करी है डेफिनेशन, उसके लिए हिंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एट्थ वन, इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टेकिंग प्लेस ड्यू टू स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस। तो इसका आंसर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड का स्पेलिंग पूरा लिखना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये भी मैंने आपको बहुत बार लाइव टेस्ट में इसका भी क्वेश्चन पूछा था, कंप्लीट द कोरिलेशन में पूछा था और कंप्लीट द स्टेटमेंट में पूछा था। तो इसका आंसर है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। नेट एडिशन हो रहा है टोटल कॉस्ट में और एक यूनिट जो है आउटपुट का प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कौन सा कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। तो ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। आंसर आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द राइट आंसर। ये 10th वन का है, ठीक है, 10th वन का आंसर है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट है यहाँ पर, तो ये है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द राइट आंसर, ठीक है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन लिखना है आपको, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड। अब ये 12th वन का आंसर देखिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज द राइट आंसर, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन इंडेक्स नंबर्स दैट मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो इसका आंसर है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, डिवाइस दैट मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 14th नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड services produced within the territorial boundaries of a country during a period of 1 year. Net domestic product, NDP is the right answer, ठीक है, इसका आंसर है NDP। आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वन क्वेश्चन है, wear and tear of capital asset due to their use in the process of production। आपका आंसर है depreciation, ठीक है, depreciation is the right answer, depreciation is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th वन क्वेश्चन है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ कमोडिटी और सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी दैट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेप्थ। तो इसका आंसर है ये देखो, फिस्कल पॉलिसी। पॉलिसी डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, इसका आंसर है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है deposits that are repayable after a certain period of time। इसका आंसर है टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी दैट एम्स एट मैनेजिंग द quantity of money in order to meet the requirement of different sector of the economy and to increase the pace of economic growth। तो इसका आंसर है मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। इसका आंसर है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, आप इंटरनेशनल ट्रेड भी लिख सकते हो, फॉरेन ट्रेड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक टर्म का, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यूजुअली अ ईयर। इसका आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट।
बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक टर्म के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।